नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे डेथ एनालिसिस की। जो कंपनी में लोन्स होती है, बॉन्ड्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होती है, हम उसमें बात करेंगे कि कौन से कंपनी सही डेथ पे चल रही है या फिर गलत डेथ पे चल रही है। ये पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कैश फ्लो एनालिसिस की बात की थी, नहीं देखा हुआ है यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अब वो वीडियो को पहले देखिए, मैं पूरा सीक्वल में चल रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो मैंने वैल्यूएशन मैट्रिक्स का निकाला था। सेकंड मैंने निकाला था एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, आरओई, आरओसी, आरओए, वो 3 मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। उसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस, और ये चौथा वीडियो है जो है डेथ एनालिसिस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेथ है क्या, डेथ का डीएनए क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। कंपनीज का बोरोड मनी होना, या फिर लोन लिया हो, या फिर बॉन्ड्स किया हो, या फिर डिबेंचर्स किया हो, वो जितना मिला के जो भी पैसे कंपनीज में आती है वो हो गया डेथ का पैसा। वो अब पैसे से कंपनी क्या करती है, सही से इस्तेमाल करती है या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, यही जानने के लिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक अपने इंटरेस्ट रेशियो से, इंटरेस्ट एक्सपेंस से ज्यादा कैश निकाल पाती है अपने जो डेथ के पैसे से, तो वो डेथ अच्छा होता है। बैड डेथ वो क्या होता है कि उसका जो पैसा जो लिया हुआ है उधार में, उससे कुछ रिटर्न्स नहीं आ पा रहा, उससे कैश फ्लो नहीं हो रहा, उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बन पा रहा। इसके लिए वो जो डेथ होता है वो बुरा में चला जाता है। और जो डेथ से रिटर्न्स आता है, उसमें से इंटरेस्ट भी भर पाते हैं, उसमें से इन्वेस्टमेंट भी होता है, उसमें से बिजनेस जनरेट होता है, वो जो डेथ होता है बहुत ही अच्छा डेथ होता है। अब मैं सामने आपके बताता हूँ एग्जाम्पल कि कौन से अच्छा उधार है, कौन सा बुरा उधार है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस के पास 3 लाख करोड़ का डेथ है, बट वो सही से इस्तेमाल कर रही है। जियो में एक्सपेंड कर रही है, रिफाइनरी में एक्सपेंड कर रही है, और अलग अलग सब एआई का भी अभी नया एक न्यूज आया कि रिलायंस एआई में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारा नया नया जो एक्सपैंड कर रही है रिलायंस, जो डेथ का पैसा है उसमें से कैश फ्लो अच्छा आ रहा है, उसमें से पॉजिटिवली आ पा रहा है, इसके लिए उसका डेथ होता है वो अच्छा डेथ होता है। सेकंड है वो है एशियन पेंट। जो एशियन पेंट के पास जितना भी बोरोवर्स का मनी है, वो पैसा जाता है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए। वो लोग हर टाइम पे जैसे जैसे पैसे लेंगे, वो लोग नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बिल्ड करते हैं, वही जनरेट से अपना रिटर्न पाते हैं, और वही बॉन्ड्स को वो लोग रिटर्न दे देते हैं। और अगर आपको बेकार वाला जो उधार होता है उसका एग्जांपल चाहिए, तो ये रहा वोडाफोन आइडिया। 2019, 2020, 2021, 2022 आप देखोगे तो उसका जो डेथ लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था, जहां पे रेवेन्यू फ्लैट या फिर डिक्लाइन हो रहा था। ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, और उसके बाद तो पता ही है कि वोडाफोन के साथ क्या हुआ है। सेकेंड एग्जांपल है सुजलॉन एनर्जी का। थोड़े आप पिछले टाइम पे जाओगे, 2015, 13 या फिर 14 के टाइम पे सुजलॉन एनर्जी का जो डेथ लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था, बट उसका विंड एनर्जी ऑर्डर्स, जो ऑर्डर फ्लो होता है वो डिक्लाइन हो रहा था। तो ऑर्डर इतने नहीं आ रहे बट डेथ बढ़ रहा था, तो ये नेगेटिव साइन हो गया। फिर क्या हो गया सुजलॉन के साथ, उसका बिजनेस मॉडल फेल हो गया। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप उधार लेते हो, आप किसके लिए उधार ले रहे हो कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर को फटाफट फील करने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट पे हम फटाफट से कर पाए और ऑर्डर को प्रोसेस कर पाए और उसको वापस दे दे, फिर हम जो पैसा उसमें से आएगा ऑर्डर में से हम वापस से इन्वेस्टर को लौटा दे। बट अगर डिक्लाइनिंग ऑर्डर में आपका जो डेथ लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप पैसा कहाँ के लिए ले रहे हो, आप किसके लिए ले रहे हो? क्योंकि आपको ऑर्डर तो इतने आ नहीं रहे, आप खुद के लिए पैसा ले रहे हो, या फिर आपका जो उधार चुका रहे उसको आप चुकाने के लिए नए उधार ले रहे हो। तो ये सारा साइकिल है, ये बहुत समझना पड़ेगा आपको। और मैं सही बात बोलूं तो आपको सबसे ज्यादा तभी ही समझेगा जब आप कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपके मतलब कोई भी आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो या फिर आप सुजलॉन एनर्जी होल्ड कर रहे हो, उसका पूरा एनुअल रिपोर्ट रीड करना,
जानना क्या कर रहा है कंपनी, क्या है डेथ, वो लोग कहाँ यूज कर रही है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज करते हैं लोग। इसमें क्या होता है, 4 टाइप के लोग होते हैं। या फिर खुद के लिए यूज करेंगे, मतलब प्रोमोटर ले लेगा पैसा, तो वो एक नेगेटिव साइन है कि ये खुद के पैसे के, मतलब खुद के पैसे यूजेज के लिए आपको बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। अगर वो कर रहा है तो, कोई भी कंपनी कर रही है तो। सेकंड है जूना डेथ को चुकाने के लिए नए डेथ को लेना, वो भी रॉन्ग हो गया क्योंकि वो डेथ को चुका ही नहीं पा रही फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए और लिए जा रहे उधार। और ये 2 पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है, अगर वो लोग मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए डेथ ले रहे, एक्सपेंडिंग के लिए ले रहे, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ही समझेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा चीज है, आप एआई का यूज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सुजलॉन का। सुजलॉन का आपके पास एनुअल रिपोर्ट आ गया, आपने डाउनलोड कर लिया, आपने चैट जीपीटी को दे दिया, या फिर कोई भी आप एआई को उसमें शिफ्ट कर लिया। उसमें आपने एक प्रॉम्प्ट है, लिख लीजिएगा, गिव मी द रीजन दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज टेकिंग द डेट एंड वेयर आर दे यूजिंग इट। तो वो जो भी बताएगा उसमें पूरा लिखा रहेगा, आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो एक पॉइंट है ना, जो उधार के मामले में, वो आपको मिल जाएगा। तो ये आप जो प्रॉम्प्ट है वो यूज कर सकते हो। और अगर सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज अगर डेट एनालिसिस की बात करें तो ये वीडियो को देखिएगा। अभी ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है जिसमें कैपिटल इंस्टीट्यूट ज्यादा होता है, जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, जैसे कि सेक्टर हो गया इंफ्रा, सीमेंट हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, या फिर पावर हो गया। उसमें कैपिटल का यूज होता है, वो बहुत लगता है, खुद के पास तो होता नहीं है, तो वो डेथ का ही पैसा यूज होता है। तो ये जानने के लिए कि वो डेथ सही है या रॉन्ग, मैट्रिक्स चेक करना पड़ेगा। वो है डेथ टू एबिटडा रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जितना भी टोटल डेथ है उसको डिवाइड करना है एबिटडा से। अगर समझो कि 3 के नीचे नंबर आया, मतलब बहुत ही अच्छा है, उसका जो डेथ लेवल है वो रीजनेबल है, वो संभाल पाएगा अगर मार्केट में कुछ हुआ तो। अगर 3 के 5 के बीच में नंबर आता है तो वो रीजनेबल है, मैनेजेबल है। 5 के ऊपर नंबर आता है तो आपको संभालना पड़ेगा, या फिर आपको नया स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक है स्टॉक मार्केट में, आपको मिल जाएंगे। और अगर इसी के लिए आपको सेकेंडरी रेशियो चाहिए तो आप इंटरेस्ट रेशियो से भी चेक कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एबिटडा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर वो 5 के नीचे है, थोड़ा संभाल के रहना है, 5 के ऊपर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। सेकंड है ग्रोथ सेक्टर, आईटी, फार्मा, ऑटो, ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मैट्रिक्स है, सबको पता है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये अगर नंबर 1 के नीचे आता है बहुत ही अच्छा है, 1 के ऊपर आता है, 1 से 2 के बीच में आता है, चलो हम मैनेजेबल मान सकते हैं। 2 के ऊपर आता है, कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और ये स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। हाँ, और ये जो तीसरे टाइप के सेक्टर है ना, वो बहुत लोग बात नहीं करते, मैं अभी करने वाला हूँ। साइक्लिकल सेक्टर के लिए, साइक्लिकल सेक्टर के लिए डेथ को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहता हूँ कि क्या करना है आपको। साइक्लिकल सेक्टर जैसे मेटल हो गया, ऑयल हो गया, स्टील आ गया, उसमें ऑटो भी साइक्लिकल हो सकता है। तो ये सारे जितने भी केमिकल सेक्टर आप देख सकते हो वो भी साइक्लिकल में हो गया। तो ये जितने भी सेक्टर हैं उसमें से आपका जो पीक अर्निंग्स रहेगा ना, एक स्टॉक का कोई भी पीक अर्निंग होता है, साइकिल का होता है, तो साइकिल का जो भी पीक होता है उसमें डेथ है वो नीचे रहना चाहिए, वो हाई नहीं रहना चाहिए। और जब भी साइकिल का कोई शुरुआत में ना कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ेगी, अर्निंग्स यहाँ से शुरुआत होगी, वो टाइम पे डेथ लेवल बहुत ही कम होना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी साइकिल का स्टार्ट होता है, अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, साइक्लिकल स्टॉक, साइक्लिकल सेक्टर का अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, हर क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, तो उसका जो डेथ लेवल है वो डिक्रीज होना चाहिए। बिकॉज उसके पास अर्निंग ज्यादा आ रहा है, तो वो कंपनी सोचेगी कि पहले लोन को क्लियर करते हैं, बिकॉज साइकिल खत्म हो जाएगा, अर्निंग्स नीचे आएगी, और बोरोविंग्स अगर उतने का उतना ही रहेगा तो वो स्टॉक को बहुत भारी पड़ेगा। ये सेम चीज टाटा स्टील ने मैनेज किया था 2021 में। जब भी अर्निंग्स का पीक चल रहा था तब भी टाटा स्टील अपना डेथ क्लियर कर रही थी, नीचे लेके आ रही थी, और एग्रेसिवली वो अपना पे कर रहे थे डेप्थ। जैसे ही 2023 में साइकिल खत्म हो गया, अर्निंग्स थोड़ी नीचे आ गई, अर्निंग्स लो हो गया, तो उनके पास डेथ इतना था ही नहीं कि
उनके कंपनी को इतना नुकसान सहना पड़े कि अर्निंग्स इतना नहीं आ रहा, बिकॉज लो डेथ में चल रहे थे। तो इसका यही लेसन है कि साइक्लिकल स्टॉक शुड ऑलवेज डीलेवरेज देयर डेथ ड्यूरिंग गुड टाइम्स। जब भी उनका अर्निंग बहुत ही अच्छा चल रहा हो, उनका डेथ लेवल नीचे आना चाहिए। वो सबसे पहले वो ही सोचने चाहिए कि मैं मेरा डेथ लेवल क्लियर करूंगा, मुझे पैसे बहुत ही आ रहे हैं अर्निंग से, यही मेरा मौका है। साइकिल खत्म हो जाएगा, अगर मैं डेथ क्लियर नहीं करूंगा साइकिल नीचे आ जाएगा, अर्निंग्स नीचे आ जाएगी, मुझे बहुत तकलीफ होगा। यही टाटा स्टील ने इम्प्लीमेंट किया था। टाटा स्टील सेफ हो गया था, बाकी सारे मेटल स्टॉक थोड़े घबरा गए थे। नो गाइस, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर आप ये चीज को कॉपी करोगे, मेरे ट्रेड को कॉपी करोगे, मेरे इन्वेस्टिंग टिप्स को कॉपी करोगे, तो आप नुकसान में रह सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वीडियो को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप खुद का ऐड करके, खुद का आप रिसर्च करके भी आप अपना कुछ जोड़ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा रेड फ्लैग्स की डेथ में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। सबसे पहला है रेड फ्लैग, मैं बता दूं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बताया, वोडाफोन आइडिया, उसका डेथ लेवल इंक्रीज हो रहा था हर साल, उसका रेवेन्यू फ्लैट आ रहा था। रेवेन्यू डिक्रीज, रेवेन्यू फ्लैट, व्हेन योर डेथ इज इंक्रीजिंग इट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आपका डेथ लेवल इंक्रीज नहीं होना चाहिए जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, जब आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा हो। आपका डेथ लेवल उतने का उतना ही रहे या फिर डिक्रीज हो तो ही अच्छा है। अगर आपका डेथ लेवल बढ़ रहा है, रेवेन्यू नीचे आ रहा है, तो कंपनी लॉस मेकिंग ही हो गई ना, फिर तो फिर लॉस ही कर रही है, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इतना बढ़ जाएगा कि फिर बैंकरप्सी के माहौल में ही आ जाएंगे। और वोडाफोन अभी आप देख सकते हो किस हाल में चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज 2 के नीचे नहीं चाहिए। अगर समझो कि एक कंपनी का रेवेन्यू आया 100 करोड़, बट वो इंटरेस्ट भर रहा है 60 करोड़, तो उसका जो इंटरेस्ट कवरेज है वो 2 के ऊपर है। समझो कि एक क्वार्टर में भी अगर उसका बेकार रिजल्ट आ गया, अगर समझो कि एक क्वार्टर में उसने रेवेन्यू किया 40 करोड़, बट उसका इंटरेस्ट ही 60 करोड़ है, वो जो क्वार्टर था वो नेगेटिव में चला गया, फिर लॉस मेकिंग चालू होएगा, फिर उसको वापस से रिवर्स आने में उसका बिजनेस चलना चाहिए वापस से, तब जाके वो रिकवर करेगा। बहुत ही मुश्किल है। इंटरेस्ट कवरेज 2 के ऊपर नहीं चाहिए। आप देख सकते हो, रेवेन्यू चेक करो, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक करो कि कितना भर रहा है वो इंटरेस्ट, उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है। अगर बहुत ही क्लोज है और इंटरेस्ट कवरेज 2 के ऊपर है, मतलब रिस्की है। अगर एक बैड रिजल्ट आ गया, वाइप आउट। थर्ड इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, कि लोन लिया सैलरी देने के लिए, लोन ले रहे रेंट देने के लिए। वो आपको शायद एआई से या फिर कुछ रिसर्च से आपको पता चल जाएगा। आपको वैसे नहीं पता चलेगा कि ये डेथ क्या सच में रेंट के लिए जा रहा है, क्या ये डेथ कंपनी का सच में सैलरी के लिए जा रहा है, ये किसी को नहीं पता चल सकता। ये बहुत ही इंटीरियर नॉलेज है, ये बहुत इनसाइडर थिंग है। बट आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत न्यूज देख सकते हो कि क्या क्या ये स्टॉक का न्यूज में क्या क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक क्या कर रही है। बट अगर कोई भी स्टॉक अपना जो डेथ का पैसा है वो सैलरी पे करने के लिए जा रही है, वो रेंट भरने के लिए जा रही है, तो वो बहुत ही रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज एसेट लाइट सेक्टर में हाई डेथ नहीं होना चाहिए, लाइक आईटी, फार्मा। वो मतलब एसेट लाइट सेक्टर है, उसमें ज्यादा एसेट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो ज्यादा उधार ले रहे तो मतलब मैनेजमेंट में कुछ तो इशू है और आपको उसमें संभाल के रहना है। तो ये रहा स्टेप। सबसे पहला, आप आपका स्टॉक सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो कैपिटल इंस्टीट्यूट से आता है तो आप डेथ टू एबिटा का रेशियो चेक करेंगे। अगर वो एक ग्रोथ स्टॉक से आता है, ग्रोथ सेक्टर से आता है, तो डेथ टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो साइक्लिकल आता है तो आपको साइक्लिकल का जो डेथ लेवल है वो चेक करना है कि साइकिल एकदम पीक अर्निंग में हो तो डेथ लेवल डिक्रीज होना चाहिए। और सेकंड है कि आपको ट्रेंड भी एनालाइज करना है, 5 साल से क्या कर रही है। अगर एक कोई भी कंपनी है उसका 5 साल से बोरोविंग्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो वो गुड साइन है। फिर आपको और फंडामेंटल अप्रोच लेना पड़ेगा। आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स चेक करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स चेक करना है, आपको कैश फ्लो देखना है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, पूरा सीक्वल है, 4 वीडियो देखिए, 4 वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। पूरा एक फंडामेंटल अप्रोच बदल जाएगा। मैंने मोस्टली सेक्टर वाइज फोकस रखा है, बिकॉज सेक्टर वाइज लोगों को नहीं समझता कि ये जो आईटी में जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो भी फार्मा में यूज करते हैं, नहीं चलता। अलग अलग है, सब सेक्टर अलग अलग होते, तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मैट्रिक्स यूज करना पड़ता है। मैं ये इसके लिए ये 4-5 वीडियो उसी के लिए निकाल रहा हूँ
कि आप समझ पाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपको ट्रेंड चेक करना है 5 साल से क्या कर रही है, और अगर स्टेबल डेथ है बट ग्रोइंग एबिटडा है, स्टेबल डेथ है बट ग्रोइंग एबिटडा है, तो वो भी एक अच्छा साइन हो सकता है, नॉट द बेस्ट साइन बट ठीक है, इट्स अ गुड साइन। और अगर डेथ लेवल इंक्रीज हो रहा है प्लस रेवेन्यू फ्लैट है तो ये बहुत ही बेकार साइन है, जस्ट लाइक वोडाफोन आइडिया। और अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है प्लस डेथ डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलेंट साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही रहा शॉर्ट वीडियो आज का। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। अगर आप स्टार्टिंग के 4 वीडियो देखे होगे, पूरा वैल्यूएशन मैट्रिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, कैश फ्लो एनालिसिस एंड आज का जो डेथ एनालिसिस है वो आप देखे होगे, चारों वीडियो को साथ में देखोगे, बहुत ही मजा आएगा, पूरा फंडामेंटल अप्रोच बदल जाएगा। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे लगा आपको ये सीरीज, ये वीडियो, या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो। और मुझे फॉलो करना ना भूलिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।